दिल्ली समेत देश भर में जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली में स्थित सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि यहां की देखरेख आईटीबीपी की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे। विवेक जी, तैयारी किस तरीके की है, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से ये लोगों में फैलता है। सरकार ने भी ये कहा है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली और दूसरी लहर में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, इस बार क्या तैयारी है सरकार की? जी, ये जो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर बनाया गया था पिछले साल, हमने इसको जुलाई में शुरू किया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बिस्तरों वाला सेंटर है। पहली लहर के दौरान हमने यहाँ लगभग 12,000 लोगों को ट्रीट किया था और दूसरी लहर जब आई तो इसका पुनर्संचालन हमने शुरू किया था मई 2021 में। और दूसरी दौर की बहुत ही, मैं कहूँगा, बहुत ही विषम परिस्थितियों में हमने इसका संचालन किया और यहाँ लगभग 1300 से ज़्यादा मरीजों का यहाँ पर इलाज किया गया था। अब चूँकि स्थितियाँ वैसे ही गंभीर नहीं रहीं और ऐसा कहा जा रहा है कि शायद थर्ड वेव आ सकती है ओमिक्रॉन के बाद, तो ये सेंटर हमारा फंक्शनल है और यहाँ पर लगभग 650 बेड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम किसी भी समय बढ़ा भी सकते हैं आने वाले टाइम पे। यहाँ पर 150 बेड्स आईसीयू बेड्स हैं जो कि पीएम केयर्स फंड से स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ 500 और बेड्स हैं जो ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और बाकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे टीम है दिल्ली प्रशासन के साथ, वो लगातार यहाँ स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम इसको शुरू कर सकते हैं। अभी भी हम पेशेंट्स लेने की स्थिति में हैं। जो भी कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी मरीज़ नहीं है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम अपनी फुल कैपेसिटी के साथ लोगों को यहाँ पर इलाज दे सकते हैं। दूसरी लहर में ये देखा गया था कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, जहां पर मरीज दिल्ली और आसपास के जगहों से आ रहे थे, उस समय अफरा तफरी का माहौल था। क्या यही वजह है कि सरकार ने कोई ऐसी तीसरी लहर या फिर ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा बढ़ता है इसलिए पहले से ही तैयारी करने के निर्देश दिए? देखिए, ये हमारे लिए एक कांस्टेंट फिनोमिनन है और हम लोगों ने लगातार इसकी तैयारियों को इस बार जारी रखा है। क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर के बीच का जो अंतराल था, उस दौरान बहुत कम केसेस थे, तो लिहाजा उसको देखते हुए इसके जो ऑपरेशंस थे उसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन जब दूसरी लहर आई उसके बाद जो अनुभव हुआ है उसको देखते हुए हम लोगों ने अपनी तैयारियों को लगातार जारी रखा है। यहाँ पर दवाइयाँ और ऑक्सीजन की व्यवस्था और बाकी सारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही बड़े हॉस्पिटल्स के साथ एफिलिएशन, हमारे जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, बिकॉज हमारे डॉक्टर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 2 सालों के दौरान, उनकी पूरी टीम वहाँ पर तैनात है। और प्रशासनिक तौर पर ये हमारा जो केंद्र है वो लगातार फंक्शनल है, मैं कहूँगा। सिर्फ ये है कि वहाँ पर भी पेशेंट्स नहीं हैं, लेकिन यदि स्थिति बनती है कि हमको पेशेंट्स लेने होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हम इसको फिर से पूरी कैपेसिटी के साथ, बल्कि अगर बेड्स के नंबर्स बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं और यथाशीघ्र अपना जो पूरा ऑपरेशन उसको शुरू कर सकते हैं। फिलहाल ये है कि ये जो हमारा केंद्र है वो पूरी तरह से फंक्शनल है। माना जा रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी अपेक्षा बहुत तेज़ी से ओमिक्रॉन फैलता है। आईसीयू बेड्स और इसके अलावा ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था इस बार जो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में किया गया, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान देखा गया था कि आईसीयू बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी, दिक्कतें लोगों की हो रही थी। इस बार उससे निपटने की कैसी तैयारी? देखिए, उस समय हम लोगों ने बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही तैयारियों के साथ इसका संचालन दोबारा शुरू किया था और लगभग दूसरी लहर के बाद जब हमने इसे स्थापित किया जून जुलाई के आसपास इसी वर्ष, वहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीजन रिफिलिंग की भी पूरी व्यवस्था रखी हुई है। तो निश्चित रूप से जो भी बेड्स हैं वहाँ ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी, लगातार मैं कहूँगा जुलाई के बाद से कोई कमी नहीं है और यदि आवश्यकता पड़ती है तो अब वो स्थिति दोबारा शायद ही आएगी। और निश्चित रूप से जो हमारे पास 150 आईसीयू बेड्स हैं वो बहुत ही मैं कहूँगा इक्विप्ड हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए हैं और उस पर हम लोगों ने काफ़ी सारे मरीजों को ट्रीटमेंट भी दिया है। तो वो सारी तैयारियां हैं और किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ नहीं है और आईटीबीपी की पूरी टीम वहाँ पर लगातार तैनात है और हम ऐसी आशा करते हैं कि इस सेंटर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा दे पाएंगे। बिल्कुल, तो सेंटर में तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। वहीं सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की गई है उसमें भी बहुत तेज़ी लाई गई है। इस बार ओमिक्रॉन का खतरा अगर आता है तो सरकार और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। दिल्ली से जितेंद्र सिंह, आज तक।